अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है हुकूकुल इबाद। किसको पता है हुकूकुल इबाद क्या होते हैं? किसी को भी नहीं पता? नो मिस। अच्छा, आई विल टेल यू। तो हुकूकुल इबाद होते हैं बंदों के हुकूक, यानी कि वो राइट्स जो दूसरे बंदों के हमारे ऊपर होते हैं, जैसे कि बहन भाइयों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक और रिश्तेदारों के हुकूक। वहाज, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और ये सारे कपड़े यहाँ क्यों फैले हुए? क्या हाल बनाया हुआ है तुमने कमरे का यार? तुम मेरी छोड़ो, तुम अपने आप को देखो। ये क्या हुलिया है? क्या मतलब क्या होली है? ठीक ही तो लग रही हूँ। मुझे पता है मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। सच पूछो तो ये ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सूट नहीं कर रहा तुम पर। ज्यादा बकवास मत करो, समझ आ रही है तुम्हें? अच्छा खासा तो ड्रेस है ये। तुम्हें पता है जिस बुटीक से मैंने लिया ना, ये सिग्नेचर कलेक्शन था। और तुम कह रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा। देखो, मुझे जो लगा मैंने कह दिया, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये ड्रेस पहनना है, तुम्हारी मर्जी। शॉर्ट ड्रेस, सिग्नेचर कलेक्शन है ना। दिल खराब करके अब मर्जी की बात कर रही हूँ। आज सच में ये ड्रेस मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल भी नहीं। अब तुम यहाँ खड़ी होकर मुझसे आर्ग्यू करोगी कि जाकर चेंज करो। इस मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे वहाज वैसे। अच्छा, ज्यादा कॉन्शियस ना हो, इतने सारे कपड़े हैं तुम्हारे पास, कोई भी ड्रेस पहन लो, प्यारी लगोगी तुम। और आ गई हो तो मेरी भी हेल्प कर दो, मुझे बताओ मैं क्या पहनूं। यू नो आई कांट डिसाइड। अभी तो तुम मुझे फैशन एडवाइस दे रहे थे, अब खुद ही चूज कर लो अपने लिए। हाँ, तो जैसे मैंने तुम्हें एक अच्छा सजेशन दिया है, तुम भी कुछ बता दो, मुझे हेल्प कर दो मेरी। तुम भी ना लास्ट मोमेंट पे हर्डल क्रिएट करने में माहिर हो। अच्छा यार, नहीं करना चेंज तो मत करो, मैं कौन सा फोर्स कर रहा हूँ। बातें सुनाने के बाद कह रहे हो फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मेरी माँ, बातें मत बनाओ, मुझे बताओ मैं क्या पहनूं। बताती हूँ तुम्हें मैं। रुको, जा रही हूँ लेने। मिस, लेकिन मुझे अपने रिश्तेदार नहीं पसंद है। मेरी मम्मा बाजार रहती हैं और कहती है हमारा घर कोई लंगर खाना नहीं है, कोई भी मुंह उठा के अंदर आ जाता है। नहीं इकरा, ऐसे नहीं कहते। हमारे जो नीडी और मुफलिस रिश्तेदार होते हैं ना, उनके भी हम पर हुकूक होते हैं। अल्लाह ताला ने जो नेमतें हम पे नवाजी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको दूसरों से शेयर करें। आप सोचें, अगर अल्लाह ताला ने हमें देने वाले की बजाय लेने वाला बनाया होता तो? मैम, मेरे रिलेटिव्स मुझे बहुत तंग करते हैं, अब उनका भी क्या किया जाए। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप इस तरह से देखें, अगर कोई गलत करता है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम भी उसके साथ गलत करें। हर कोई अपने एक्शंस का खुद रिस्पॉन्सिबल है, खुद जवाब दे अपने अमाल का, है ना। अगर हम सब्र और बर्दाश्त के साथ किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो उसका अजर भी हमें अच्छा ही मिलेगा। आप लोगों ने ये याद रखना है कि हुकूकुल अल्लाह, अगर अल्लाह ताला चाहें तो अपनी रजा से मुआफ कर सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद की माफ़ी सिर्फ बंदे से ही मिलती है। आया कुछ समझ में? यस मिस। ओके, वेरी गुड। अब आप लोग सब पेज नंबर 15 निकालें और हम रीडिंग करेंगे। वहाज, ये लो। नाइस। अब तुम भी जाकर चेंज कर लो वरना मॉम को गुस्सा आ जाएगा। और अगर बड़ी मामा ने मुझे कुछ भी कहा ना, तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, मैं कह रही हूँ। जी, सारे मसलों की जड़ मैं ही हूँ ना, बल्कि वो क्या कहते हैं, फसाद की जड़। तुम भी ना वहाज कुछ भी बोलते रहते हो। अगर इस कुछ भी से तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो ये सबसे अच्छी बात है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। फटाफट चेंज करो ड्रेस, ओके? मैं भी जाके ड्रेस चेंज कर रही हूँ और जल्दी से आओ। हाँ, तो मुझे कौन सी तैयारी में घंटों लगते हैं, फौरन हो जाऊँ। Whatever। अच्छा सुनो, आयरन नहीं कर दी? शुभाना से करवाओ। लग तो तुम शबाना रही हो आज।
तैयार हो के आऊं। चॉइस तो अच्छी है इसकी। गुड। आप भी शादी में जा रहे हैं? हैरत है, वरना तो मैं बोल बोल कर थक जाती हूँ। आपको तो शादियों में जाना पसंद ही नहीं। हाँ, इरादा तो यही था, लेकिन क्या करें, भाईजान और भाभी ने समझाया कि बड़े मामू की एक ही बेटी है और अगर नहीं गए तो उनको बुरा लगेगा, तो सोचा रिश्ता ही ऐसा है, चलो चलते हैं। हाँ भाई, आप तो अपनी भाई और भाभी की बात कभी टाल ही नहीं सकते। यही अगर मेरे किसी रिश्तेदार की शादी होती ना, तो मैं आपको बोल बोल के थक जाती, फिर भी आप ना जाते। वैसे एक बात बताऊं, ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है। पहले भी कई बार पहन चुकी हूं, फिर तो नहीं कहा। मुझे पता है अब आप बात बदल रहे हैं। फौजिया, क्या हो गया तुम्हें? तारीफ करो तब बुरा लगता है, ना करो तब बुरा लगता है। अब आखिर शौहर बेचारा करे तो क्या करे, बताओ। खैर ये बात छोड़े, ये बताएं इनवेलप में कितने पैसे रखूं? हाँ, काम करो कि अभी तुम खाली एनवेलप रख लो, भाभी से पूछ लेंगे फिर रख देंगे। यार मेरी टाई किधर है? हर चीज सामने पड़ी होती है, आपको ही नजर नहीं आती। एक बात पूछूं, तुम इतना चिढ़ती क्यों हो? हर बात का चिढ़कर जवाब देती हो। छोड़े इन बातों को। अच्छा ये बताएं कि दूल्हे को सलामी क्या देनी है? आपने कुछ ना कुछ तो लिया होगा ना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं लिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, भाभी से पूछ लेंगे, उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ ले लिया होगा। जब हर काम भाभी से पूछकर ही करना है, तो मेरा शादी में जाने का क्या फायदा? भाभी को ही ले जाए, बल्कि वो तो साथ जा ही रही है ना, मेरी क्या जरूरत है? कैसी बात कर रही हो फौजिया? भाभी की अहमियत अपनी जगह और तुम्हारी अपनी जगह है। देखो फौजिया, भाभी मशवरा अच्छा देती है इसलिए मैंने कहा बस। अब खुद बताओ, ये शादियों में लेन देन भाभी करती है ना, तो बस इसलिए मैंने ये बात कही। फौजिया, फौजिया, क्यों मूड खराब कर रही हो? अच्छा सॉरी अगर बात बुरी लगी हो तो। फौजिया प्लीज, अच्छा मुस्कुरा दो। फौजिया प्लीज ना। तो आप ऐसी बातें ही क्यों करते हैं जिससे मुझे गुस्सा आए? अच्छा सॉरी, ये देखो हाथ जोड़ा, अब तो मुस्कुरा दो प्लीज। ये लो, जरा ये टाई तो पहना लो। अम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। जिसकी इतना ख्याल रखने वाली, इतना प्यार करने वाली बेटी हो, वो माँ भला बीमार रह सकती है? ठीक हूँ। अम्मी बस आप बीमार ना हुआ करें। आप ठीक नहीं होती हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे बताएं, मैं खाला जान को फोन करके कहूँ कि वहाज को भेज दें, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगा डॉक्टर को दिखाने। अरे नहीं बेटा, साहिबा को परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसे भी साहिबा बता रही थी कि आज उसके ससुराल में कोई शादी है, वहां जाना है उन लोगों ने, मसरूफ होगी ना वो।
अच्छा अम्मी, फिर मुझे ये बताएं कि आप क्या लेंगी? कुछ बनाऊं आपके लिए, कुछ खाएंगी? बताएं ना। कुछ भी नहीं, तुम ऐसा करो, थोड़ा आराम कर लो। अच्छा, जब से स्कूल से आई हो तुम खाना बनाने में लगी हुई हो, मेरी तीमारदारी में लगी हुई हो। थोड़ा सा आराम कर लो तुम भी। अच्छा, कुछ नहीं खाना मैंने। अल्लाह तुम जैसी बेटी हर माँ को दे। अच्छा अम्मी ठीक है, आप वुजू करके असर की नमाज पढ़ लें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। अनुषा जी अम्मी। बेटा, सायमा कह रही थी कि वो तुम्हें भी साथ ले जाना चाहती है शादी में। वो भी तो अच्छा खासा वक्त है, तुम अगर जाना चाहती हो तो तैयार हो जाओ। मैं वहाज को फोन कर देती हूँ, वो आके तुम्हें ले जाएगा। अम्मी किसी और दिन चली जाऊंगी, जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाए तब। चले जाओ ना बेटा, कहीं भी आती जाती नहीं, बस हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती हो। जरा बाहर निकलोगी, लोगों से मिलोगी, दिल बहल जाएगा। नहीं अम्मी, फिर किसी और दिन। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। देख रहे हैं ना आप, मैंने कहा भी था कि देर हो जाएगी, जल्दी निकल रहा है, लेकिन फौजिया और सोहेल का कोई पता नहीं। देखिए, मुझसे ताल्लुक होना चाहिए आपका। आपने हुक्म दिया था तैयार हो जाओ, मैं वक्त पे तैयार हो गया हूँ। सीधी सी बात है, वैसे आपस की बात है। ये ब्लैक साड़ी तुम्हें इतनी जचती है, जब जब पहनती हो बिल्कुल महब हो जाता हूँ, कुछ याद नहीं रहता मुझे। आपकी जल्दी तैयारी में मेरा ही हाथ है। सूट मैंने ही आयरन करवाया। सोहेल, फौजिया अभी जाओ, देर हो रही है। जी भाभी, बस बस बस। कहाँ रह गए भाई? सॉरी 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 भाभी, तैयार होने में थोड़ा देर हो गई बस। सोहेल, मैंने बताया भी था कि बारात दूसरे शहर से आ रही है, जल्दी ही जाना है। मामू जान के 2 बार फोन भी आ चुके हैं, वो रुखसत ही जल्दी करने का कह रहे हैं। सॉरी भाभी, बस थोड़ी देर हो गई। थोड़ी? इसे थोड़ी कहते हैं? अब तक हमें वहां पहुंच भी जाना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं? भाभी तैयारी में देर सवेर हो जाती है। मेरी सैंडल नहीं मिल रही थी, पता नहीं शबाना कहाँ रख देती है मेरी चीजें। इसीलिए कहती हूँ फौजिया कि मुलाजमों पे हर चीज नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ काम अपने पास भी रखो, खुद कर लिया करो। वैसे एक बात है, फौजिया को हमेशा ही देर हो जाती है। जब से इसकी शादी हुई है ना, इसका यही तरीका रहा है। अब तो हमारे बच्चे जवान हो गए, अब तो आदत बदल लो। वहाज कहाँ रह गया है? कितना टाइम लगाएगा? बाहर वेट कर रहा है वहाज तो। ओ, लेकिन वजिया कहाँ है? वजिया आ जाओ जल्दी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वजिया रुको, कहाँ जा रही हो? मामा, मैं बड़ी मामा के साथ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ चलो। बाबा, आप बोले ना मामा से प्लीज। क्या हो गया है? अगर भाभी के साथ जाना चाह रही है तो जाने दो ना, क्या मसला है? जाओ तुम, बैठ जाओ। शौहर तो शौहर, मेरी बेटी को भी अपने काबू में कर लिया है भाभी ने। फौजिया, आहिस्ता बोल, क्या हो गया तुमको? आहिस्ता बोल बोल कर तो अब तक जीती आई हूँ, ऐसे ही घुट घुट कर किसी दिन मर जाऊंगी। अच्छा बस कर, चलो बैठो चलो।
कल वजिया बहुत प्यारी लग रही थी और हमारे साथ ही गई थी और हमारे साथ ही गाड़ी में वापस भी आई। हाँ देखा है मैंने, तुमने पिक्चर्स भेजी थी ना अपनी और वजीहा की, लेकिन उसका मेकअप कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं लग रहा था। अरे यार तुम तो जानती हो ऐसे ही मेकअप करती है और आजकल सारी लड़कियां ऐसा मेकअप करती हैं और तुम ही दुनिया की कोई अलग मखलूक हो जिसे मेकअप से एलर्जी है। नहीं, बस मुझे नेचुरल रहना ही पसंद है। और वैसे तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए था। वापसी में हमने बहुत कुछ खाया जाकर और शादी पे वजिया ने आइसक्रीम खाने की रट लगाई हुई थी तो मुझे उसके आगे हार माननी पड़ी और हमने जाकर आइसक्रीम खाई, बहुत मजा आया। अच्छा, आइसक्रीम वाली पिक्चर्स तुमने मुझे भेजी ही नहीं। अरे वो तो वजिया ने मना किया था, उसने कहा ये आइसक्रीम वाली तस्वीर किसी को नहीं दिखानी क्योंकि हमने मॉम को नहीं बताया था और अगर मॉम को पता चल जाता तो वो गुस्सा करती। मैंने मॉम को यही कहा कि पेट्रोल खत्म हो गया था इसलिए टाइम लग गया। वहाज, मैं खाला जान से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो और क्या करता, तुम जानती हो ना अपनी खाला को, अगर उन्हें बता देता तो कितनी डांट पड़ती मुझे। हाँ तो जब बड़े हमें डांटते हैं तो हमारे भले के लिए ही, और वैसे भी तुम दोनों को अकेले रात को नहीं जाना चाहिए था, सीधा घर आते। कौन यार, बच्चे नहीं है। अच्छा ठहरो, अभी बताती हूँ मैं खाला जान को कि तुम और वजिया आइसक्रीम खाने गए थे। वहाज, तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम कभी भी ये बात मॉम को नहीं बताओगे, इसलिए तो मैं तुमसे हर बात शेयर करता हूँ क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मेरी राजदार भी। सबसे अच्छी? जी, और इसलिए मैं कोई भी बात वजिया से डिस्कस नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ पेट की हल्की है और किसी के भी सामने मुंह खोल देगी। ऐसा ही है। आओ सुहेल। जी भाईजान, बुलाया आपने? कैसे वकील साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुहेल साहब आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल तुम्हें पता है ना कि नेक्स्ट वीक हम अपनी नई ब्रांच का इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, तो उस ब्रांच की डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उनकी लीगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए मैंने वकील साहब को ज़हमत दी है। भाईजान, बिल्डर से तो बात हो चुकी है, पर जैसे पेपर्स तैयार हो जाएंगे काम शुरू हो जाएगा। साउंड्स गुड। जी वकील साहब, जो नई ब्रांच हम ओपन करने जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सोहेल के नाम बनेंगे। श्योर? मेरे नाम से? ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? सारी इन्वेस्टमेंट आपकी है, मेहनत आपकी है, तो ब्रांच भी आप ही के नाम होगी ना? हम दोनों भाई नहीं हैं क्या? कोई फर्क है हमें? मेरे नाम हो, तुम्हारे नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? आप बड़े हैं, कंपनी में सारी मेहनत आपके और अब्बू की तो है, मैंने तो बहुत बाद में ज्वाइन किया है। मगर सुहेल, अगर मगर कुछ नहीं भाई साहब। वकील साहब, आप जो भी पेपर्स तैयार करेंगे वो भाईजान के नाम पे ही होंगे। भाईजान, आप बड़े हैं और हमेशा मुझसे बड़े ही रहेंगे। आपने जो मुझे मोहब्बत दी है वो मेरे लिए बहुत काफी है। मैं कोशिश करूंगा हमेशा आपका बाजू बन के आपके साथ खड़ा रहूं, लेकिन प्लीज मेरी जो जगह है मुझे वहीं रहने दें। प्लीज भाईजान। जीता रहे। फारूक साहब जैसी मोहब्बत आप दोनों भाइयों में है वो मैंने कहीं नहीं देखी। अल्लाह आप दोनों भाइयों की मोहब्बत को इसी तरह कायम रखे। आमीन। ये क्या तरीका हुआ आपा? अगर आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे फोन कर देती, अगर मैं ना भी आ सकती तो वहाज को भेज देती, या फारूक ही आके आपको हॉस्पिटल ले जाते।
अरे बिला वजह परेशान हो रही हो साइमा, बताया ना मैंने, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत किया करो इतनी। तुम ये बताओ, कल शादी में गई थी, कैसी रही शादी? बिल्कुल ठीक नहीं है, हर वक्त आपकी परेशानी लगी रहती है मुझे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको अनुषा जैसी बेटी दी है उसने, उसी की वजह से थोड़ा इत्मीनान है मुझे। क्या हो गया साइमा? मैं तुमसे शादी के बारे में पूछ रही हूँ, तुम मेरी तबीयत के पीछे पड़ गई हो। शादी बहुत अच्छी रही, मामू जान बहुत खुश थे और फारूक वो भी खुश हो रहे थे कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो गई इसी बहाने। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कितने अलमिया की बात है साइमा। अब मुलाकातें सिर्फ शादी ब्याह में और मौत मैयत में ही हुआ करती हैं। लोगों ने एक दूसरों के घरों में आना जाना ही छोड़ दिया। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन मेरी बात वहीं पे है कि आप मुझसे वादा करें, आपको घर में किसी भी चीज की जरूरत होगी, कोई परेशानी होगी या आपकी तबीयत खराब होगी, आप सबसे पहले मुझे फोन करेंगी। अच्छा भाई अच्छा, तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें फौरन फोन करूंगी। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किससे बताऊंगी साइमा? एक तुम ही तो बहन हो मेरी। अनुषा पता नहीं कहाँ रह गई है। अनुषा! आपा, अनुषा ने कहाँ रह जाना है, वहाज और अनुषा बैठ के बातें ही कर रहे होंगे। आप जानती तो हैं, जब ये बच्चे आपस में मिल बैठते हैं तो इन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। अनुषा आ गई। अनुषा बेटा, ये तुमने इतनी जल्दी में क्या क्या बना लिया? खाला जान, मुझे पता था कि आपको मेरे हाथ के कबाब कितने पसंद हैं, इसीलिए मैंने रात को बनाकर ही फ्रीज कर दिए थे, अभी सिर्फ फ्राई किए हैं। और हाँ, ये समोसे मैंने अभी ही बनाए हैं आपके लिए। आप लोग लीजिए ना, मैं वहाज को बुला कर लाती हूँ, वो किसी दोस्त से फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, जल्दी भेजना। वैसे आपा, आपने अनुषा को हर तरह का तौर तरीका सिखाया है। खाना बनाना उसे आता है, मेहमानदारी इतनी अच्छे से करती है, वरना आजकल की लड़कियां तो कुछ भी नहीं जानती। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके मिजाज में सलीकामंदी है साइमा। एक बार कोई बात समझा दो ना, दूसरी बार कहना नहीं पड़ता। इसकी तरफ से मेरे दिल को बड़ा सुकून है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। और वहां हमारी तरफ वजिया, तौबा, हर वक्त उधम मचाया होता है उसने। किसी भी चीज का सलीका नहीं है उसे। अगर ट्रे लगानी पड़ जाए या किसी मेहमान के पास बैठना पड़े तो बस। तुम्हारी देवरानी भी तो कितनी लापरवाह है साइमा। असल में तो माओ की जिम्मेदारी होती है ना बच्चियों को समझाना सिखाना। वो तो खुद इतनी फूहड़ है, पता नहीं कब ठीक होगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस तुम दुआ करो, अल्लाह मेरी अनुषा के नसीब अच्छे करे बस। आमीन। अब अनुषा की बिल्कुल फिक्र मत किया करें। देखिएगा अपनी सलीकामंदी से और इखलाक से सबका दिल जीत लेगी जहां भी जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कबाब तो लो, खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाए लेती हूँ। अरे भाई, ये तुम्हारी जिठानी नजर नहीं आ रही साइमा, कहाँ है? भाभी अपनी बहन के घर गई हैं। आपको तो पता है मलका आपा कि भाभी की अपनी बहन नफीसा के साथ कितनी बनती है। अगर उनके घर चली जाएं तो रात से पहले तो नहीं आती। ये तो तुम ठीक कह रही हो, बस एक बात है, साइमा को कोई कहने सुनने वाला जो नहीं है। अब तुम देखो, तुम किसी के पास सारे दिन के लिए चले जाओ तो साइमा देखो कैसे बातें बनाती है तुम्हारे पीछे। अरे नहीं मलका आपा, वो तो मुझे कहती हैं कि कहीं चली जाया करो, बस मेरा ही नहीं दिल करता। अरे रहने दो रहने दो, मुझे पता है तुम्हारे पीछे कितनी बातें बनाती है साइमा पूरे खानदान में। अरे तुम्हें तो मशहूर करके रख दिया है कि तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है, घरदारी से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या कह रही हैं आप मलका आपा? ये कहती है मेरे बारे में? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल शादी में तुम्हें कुलसुम खाला ने देखा था तो कह रही थी कि देखो सोहेल की दुल्हन कैसे बन संवर के आई है। एक फारूक की दुल्हन है जिसे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, जो खुद पे तवज्जो दे। ये तो मुझे पता है मलका आपा कि भाभी पीठ पीछे मेरी कितनी बुराई करती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि
इस हद तक उन्होंने मुझे खानदान में बदनाम किया हुआ है। अरे रहने दो, क्यों अपना खून जला रही हो? इसीलिए तो कहती हूँ सायमा की चालाकियों को समझो। अब देखो अपने मियाँ को ही देख लो, कैसे सायमा के पीछे भाभी भाभी करके फिरता है। और मजाल है जो सायमा की मर्जी के बगैर कुछ हो जाए इस घर में। ये तो आप ठीक कह रही हैं मलका आपा। घर में अगर कोई फर्नीचर भी आता है ना तो वो भी भाभी की पसंद का और उनकी मर्जी का आता है। अब ये कल की बात ले लें, सुहेल शादी के सारे काम उनसे पूछ पूछ के कर रहे थे, चाहे दूल्हे का लिफाफा हो या उसकी सलामी, हर काम अपनी भाभी से पूछ के कर रहे थे। और मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। भाई ये तुम्हारी नौकरानी चाय कैसे बनाती है? चाय में तो चीनी नहीं है। शबाना, शबाना। जी छोटी बेगम साहबा। तुम हमेशा चाय में चीनी कम क्यों कर देती हो? कितनी बार कहा है कि ढंग से चाय बनाया करो। भाभी के सारे काम तो बड़े ढंग से कर देती हो, मेरे ही काम करते हुए तुम्हें प्रॉब्लम होती है। अब जाओ उठाओ ये चाय और ठीक से बना कर लाओ। अब देखो अपनी मुलाजमा को देखो, पता नहीं क्यों तुम्हें छोटी बेगम साहिबा कहती। अरे भाई छोटी बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा कहने के बजाय सायमा बीबी, फौजिया बीबी भी तो कह सकती है। ये छोटी और बड़ी का फर्क तो मैं जिंदगी में शायद कभी भी खत्म नहीं कर सकूंगी मलका आपा। वजीहा, ओफो, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ? पूरे घर में ढूंढ लिया और तुम यहाँ हो। क्या करूं मामा, बोर हो रही हूँ मैं। अच्छी तरह जानती हूँ क्यों बोर हो रही हो। वहाज और भाभी घर पर ना हो ना तो तुम इसी तरह पागलों की तरह घूमती रहती हो। मुझे तो लगता है कि वही तुम्हारे सगे हैं और मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। क्या हो गया आज आपको? इतने गुस्से में क्यों है? सुबह से तो बड़ी मामा भी घर पे नहीं है, जो आपको उनकी कोई बात बुरी लग गई हो। अच्छा फजूल बातें ना करो, 2-3 जोड़े निकाल दो, तुम्हारे बाबा कह रहे थे उन्हें जरूरत है। शबाना को 2 प्रेस कर। मामा ये काम तो आप खुद भी कर सकती हैं ना। तुम्हें तो पता है यूं सर पर खड़े होकर मुझे मुलाजमा से काम करवाना पसंद नहीं है, और पहले ही बहुत थकी हुई हूँ मैं, बहुत काम किया है मैंने। तो आज आपको पता चला कि बड़ी मामा सारा दिन कितने काम करती हैं। वो घर पे नहीं होती तो सारा सिस्टम घर का उलट पुलट हो जाता है, और आप हैं कि जरा जरा सी बात पे उनसे झगड़ती रहती हैं। मुझे तो लगता है कि तुम मेरी बेटी ही नहीं है। जैसे आप कह सही रही हैं, मुझे भी पता है कभी कभी ऐसा लगता है। आप ऐसा करें, उस हॉस्पिटल में जाके जहाँ मैं पैदा हुई थी उधर पता तो करें, कहीं 1 मिनट, कहीं मैं और वहाज एक ही दिन तो पैदा नहीं हुए। क्या पता वहाज आपका बेटा हो और मैं बड़ी मामा की बेटी। बातें करती हूँ। अच्छा मामा सॉरी, क्या हो गया, मैं मजाक कर रही थी। चिल। मैं शबाना को कहती हूँ कि बाबा के कपड़े प्रेस कर दे। हैप्पी? और वैसे भी पता नहीं कब आएंगे बड़ी मामा और बहाज। जब आना होगा आ जाएंगे, क्यों उनकी फिक्र में हलकान हुई जाती। जाओ जाओ जाकर कपड़े निकाल दो। चारी। मुझे तो लगता है कि इस घर में ना सब मेरे दुश्मन हैं। ये क्या कह रहे हैं सुहेल आप? फौजिया, मुझे तो लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। कंपनी मेरे नाम पे हो या भाईजान के, क्या फर्क पड़ता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी बेवकूफी आप कर सकते हैं। जब फारूक भाई अपनी कंपनी आपके नाम कर रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की? फौजिया, कैसी बात कर रही हो? सारी मेहनत भाईजान की है तो कंपनी भी उन्हीं के नाम पे होगी ना। यार मुझे तो भाईजान का एहसानमंद होना चाहिए।
कि भाईजान ने मुझे अपने साथ रखा हुआ है, कितना ख्याल करते हैं वो मेरा। और एक बात बताओ, कभी हमारी बेटी में या अपने बेटे में उन्होंने कोई फर्क महसूस करवाया है? नहीं ना, एक जैसा लाइफ स्टाइल दिया हुआ है। सच बताऊं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अब्बू की जिंदगी में भाईजान की बात मान लेनी चाहिए थी मुझे, कंपनी ज्वाइन कर ही लेता। लेकिन मैंने क्या किया, आधी जिंदगी सुकून हासिल करने के लिए हमारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहा, फिर शादी की कि शायद सुधर जाऊं, फिर भी कुछ ना हुआ। जब जिंदगी में ठोकरें लगी तो पता चला कि असली जिंदगी होती क्या है। सच बताऊं, मुझे तो भाईजान का हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए। अपनी कंपनी में रखा, इतना ख्याल किया। रहने दे, ये किस्से कई बार सुन चुकी हूं मैं, अपनी आंखों से देखा है मैंने सब कुछ। कितनी मेहनत की है आपने फारूक भाई के साथ, पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ काम किया है आपने, दिन रात एक कर दिया। आपके आने के बाद ही फारूक भाई को बिजनेस में इतनी तरक्की मिली है कि वो दूसरी ब्रांच खोल रहे हैं। अकेले उनके बस की बात नहीं थी ये। फौजिया, इंसान को जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि भाई साहब ने सिर्फ आपका दिल रखने के लिए कह दिया कि कंपनी आपके नाम करना चाहते हैं। असल में तो उनकी नीयत ही नहीं थी, वरना आपके मना करने के बावजूद वो कंपनी आपके नाम कर देते। कैसी बात कर रही हो? एक बात कहूं फौजिया, भाईजान की नीयत और खुलूस पे कभी शक मत करना बस। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं ठीक कह रही हूं, उनकी नीयत नहीं थी कंपनी आपके नाम करने की। हटे मेरे रास्ते से। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती वहाज, तुम अपनी खाला के घर जाते हो तो वहीं के हो जाते हो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा इंतजार कर रही होती हूँ, कितनी बोर हो जाती हूँ मैं यहाँ पे अकेली। यार मैं तो यूनिवर्सिटी से घर आ रहा था, मॉम की कॉल आ गई कि खाला के घर से पिक कर लो, तो फिर वहां चला गया। जब वहां गया तो अनुषा ने इतनी जबरदस्त बिरयानी बनाई थी, तो क्या करता मैं। और मॉम को उसके हाथ का कीमा और मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। पहले तो अनुषा ने कबाब और समोसे खिलाए, उसके बाद खाने के लिए रोक लिया। अब इतनी जबरदस्त बिरयानी देखकर कहाँ हाथ रुकता मेरा। तुम्हारे लिए बिरयानी की पिक्चर भी ली थी मैंने, ये देखो। कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती थी पहले से कि अनुषा के हाथ की बिरयानी की तारीफ तो मुझसे ही आके करोगे, और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगी। खैर, घर में क्या बना था? चाची ने क्या बनाया? मामा कुछ बना ही ना ले, बाहर से ऑर्डर किया था। वजिया, जी मामा। तुम अभी तक सोई नहीं? मामा मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं और वहाज दोनों यहाँ गए। वहाज तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, और वजिया तुमने भी। जाओ जाकर दोनों सो जाओ। जी। मगर मामा मुझे नींद नहीं आ रही है। वजिया, तुम कभी भी ना मेरी बात नहीं मानती। वहाज को देखो, भाभी की बात हमेशा मानता है, और तुम्हारी नजर में अपनी माँ की कोई अहमियत ही नहीं है। चलो आओ सोए, चलो। जाओ। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता।
क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम कभी भी ये बात मॉम को नहीं बताओ। इसलिए तो मैं तुमसे हर बात शेयर करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मेरी राजधानी। सबसे अच्छी? जी, और इसलिए मैं कोई भी बात वजिया से डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ वो पेट की हल्की है और किसी के भी सामने मुंह खोल देगी।